हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करेंगे, यानी द्विघात बहुपद की गुणनखंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पाइनोमियल बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो ये क्या है, इसका क्या उपयोग है और इसे कैसे करते हैं। क्योंकि गुणनखंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गुणनखंड सभी को आना चाहिए, तो इसके लिए हम ये मिड टर्म स्प्लिटिंग को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर ये कहा जाता है कि a कभी जीरो नहीं होगा और a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो अब यहाँ पर जो करने की विधि है थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इस पर बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर a है और अचर पद क्या है, c है। तो a और c के मल्टीप्लिकेशन किया जाए, a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ac। अब ac पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव है तो प्लस का आएगा, या फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि ac की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर AC पॉजिटिव है, AC क्या है, पॉजिटिव है, तब हम AC के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका टोटल करने पर क्या आ जाए, B प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिए, यदि AC पॉजिटिव है तो AC के यानी गुणनफल के, आप ये कहेंगे AC के दो गुणनखंड A और C हो गए, हो सकते हैं ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं, और भी गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे अब अगर हम कहें 3 चौक 12 है तो 3 और 4 क्या ही केवल 12 गुणनखंड है, शायद नहीं 12 भी तो होता है, या 12 गुणे 1 भी तो होता है। तो इस तरीके से जो भी गुणनफल आएगा यदि वो पॉजिटिव है तो उसके दो गुणनखंड करेंगे और जिनका टोटल कितना हो जाए, इस B के बराबर हो जाए। और यदि नेगेटिव आ जाता है तो ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर ये B प्राप्त हो जाए। तो चलिए इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ पर 12 है, अचर पद क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 12 गुणे 1 कर देंगे, या कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड किए जाएँ जिनका टोटल करने पर एक्स का गुणांक यानी कितना, 7 आ जाए। अब वहाँ पर ये मत सोचिए कि एक्स का गुणांक तो -7 है, माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं, केवल हम यहाँ संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। माइनस हो या +7 लिखा हो या -7 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड किए जाएं जिनका टोटल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यानी कि 3 4 12 होता है, 3 चौको 12 और 4 और 3 मिलकर कितना आ जाते हैं, 7 आ जाता है। तो इसका मतलब ये सही। तो इसीलिए हमने देखिए यहाँ क्या लिखा, अगली लाइन में लिखा बराबर का चिन्ह लगा करके ये इसको वैसे उतार लिया गया, और जहाँ पर 7 लिखा था, ध्यान दीजिएगा 7 के पहले माइनस था तो माइनस हमने लगा दिया यहाँ पर, और 7 के स्थान पे क्या लिखना, 3 + 4 ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, और ब्रैकेट बंद करके फिर यहाँ चूंकि मल्टीप्लिकेशन में x था तो x लिख दिया, और फिर आगे +1। तो ये आपको करना है। अब इसके पश्चात देखिए कि इस x का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर बाहर पॉजिटिव होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, केवल x का ही मल्टीप्लिकेशन करते तो अंदर चिन्ह नहीं बदलते, परंतु यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ जाएगा, और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आ गया आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हम लोग इन दो पदों में कुछ कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 3x कॉमन है। तो देखिए 3x कॉमन अगर हम लेते हैं तो 3 4 12 हो जाता है, तो इसलिए क्या बच जाएगा, 4x, जो कि एक x बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर था तो केवल एक x ही बचेगा, और 3x में से 3x चला गया तो क्या बचा, 1 बच गया। ध्यान दीजिए, जिस चीज़ को हम कॉमन ले रहे हैं उसका प्रत्येक अंदर के पदों में भाग करने पर जो भागफल आएगा वही यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ हमने 3x कॉमन लिया तो अंदर 4x - 1 कैसे आ गया, तो इसको देखिए कि अगर हम 3x कॉमन ले रहे हैं तो 12x स्क्वायर में क्या करेंगे,
3x से भाग करेंगे, तो अगर भाग करेंगे तो 3 4 12 और एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4x। तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए क्या आ गया 4x आ गया। फिर ये रही -3x की बात रही, तो अगर हम -3x की बात करें तो -3x में भी कितना कॉमन लिया गया, 3x कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना है माइनस का बना रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 कर दिया गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ -4x + 1 है, जबकि यहाँ पर एक ब्रैकेट में हमारे पास जो बना हुआ 4x - 1 बना हुआ है। तो हम कुछ यहाँ पर ऐसा कॉमन लिया करते हैं जिससे कि सेम यही चीज़ आ जाए, यानी 4x - 1 यहाँ पर है तो 4x - 1 यहाँ पर भी आ जाए। तो हम देख रहे थे यहाँ पर केवल चिन्हों का अंतर है, यानी जो यहाँ पर 4x पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर 1 नेगेटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव। तो जब केवल चिन्ह का अंतर हो तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अब ये चिन्ह बदल गए, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, यानी इस ब्रैकेट में भी वही सेम 4x - 1 बन गया। अब हम देख सकते हैं कि इन दो पदों की बात करें, अगर एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, पहले 4 पद थे यहाँ पर ऊपर, 1 2 3 4, 4 से हमने 2 पद बना लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दो पदों की अगर हम बात करें, इन दो पदों में क्या कुछ कॉमन है, तो 4x - 1 दोनों में कॉमन, तो वो कॉमन ले लिया गया। और जब ये कॉमन ले लिया गया तो पहले पद से क्या बचा, पहले पद से देख सकते हैं यहाँ पर 3x बच रहा है, तो 3x आ गया। दूसरे पद से यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा था, लेकिन माइनस तो है ना, तो माइनस फिर 1। तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड हो गए 4x - 1 × 3x - 1। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो अपना आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 12x² - 7x + 1। यदि आता है तब तो हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। तो आइए इस चीज़ को और इसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 12x² + 7x + 3। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 पॉजिटिव आया, तो 6 के ऐसे फैक्टर किए जाने चाहिए जिसका टोटल कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो इसलिए हमने देखा 6 1 जा 6 होता है, 6 + 1 कितना हो जाता है, 7 आ जाता है। तो यहाँ पर 7 के स्थान पर क्या लिखा गया, 6 + 1 कर दिया गया। अब 6 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, चूंकि बाहर पॉजिटिव साइन है इसलिए अंदर के चिन्ह नहीं बदलने वाले, तो क्या बन जाएगा 6x + x। और हम देख सकते हैं कि यहाँ आप शुरुआत के 2 पद हैं, यानी कि 2x² + 6x में कॉमन किया था, 2x कॉमन ले लिया गया, तो इधर से x बच रहा है, यहाँ से कितना आ गया 3 आ जाएगा। फिर x + 3 तो यहाँ पहले से ही था, तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, यानी कि 1 जब कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं हो सकती तो हम 1 वहाँ बाहर दिखा सकते हैं, या नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने 1 लिख रखा है, तो केवल आपको एक दिखाने के लिए है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर 3x यानी x + 3 आ गया। अब x + 3 कॉमन लिया गया, तो यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से 1 बच गया, तो 2x + 1 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। अगले क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6x² + 5x - 6 है, तो यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पर -6 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 6 6 जा -36। यानी कि माइनस का आने का मतलब क्या हुआ कि 36 के ऐसे गुणनखंड किए जाए जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 9 चौको 36 और 9 - 4 यानी कि 5 होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ 5 के प्लेस में क्या लिख दिया, 9 - 4 कर दिया, चूंकि पहले पॉजिटिव था तो यहाँ भी देखिए पॉजिटिव ही चिन्ह आया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसके अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6x² + 9x - 4x - 6। अब 6x² और प्लस 9x में कॉमन हम ले लेंगे तो 3x कॉमन हो जाएगा, और -4x और -6 में भी इसी प्रकार से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, देखिए 3x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 2x + 3, और 2x + 3 यहाँ पर भी दूसरे ब्रैकेट में भी बनना चाहिए, इसके लिए हमने -2 कॉमन लिया, और आगे हमारे पास -2x + 3। -2x + 3 दोनों से कॉमन लिया गया, तो यहाँ से 3x आ जाएगा, यहाँ से -2 आ गया, तो 3x - 2। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये भी गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 3x² - x - 4, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अर्थात 12 के ऐसे 2 गुणनखंड किए जाएं जिनको घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक, और x का गुणांक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 1 हो जाएगा। तो 12 के ऐसे 2 गुणनखंड किए जाए जिनको घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो 4 3 12, और 4 - 3 = 1 होता है। इसलिए यहाँ पर जहाँ 1 छुपा हुआ था वहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए 4 - 3 कर दिया गया। 4 - 3 घटा देंगे तो एक ही आता है, ये आना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए x का भी अंदर गुणा करेंगे 4 और 3 में, और इस माइनस का भी गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए बाहर माइनस, इसलिए अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 4 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 4x, 3 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो जा रहा है। अब इन दोनों पदों में हम शुरुआत के 2 पदों में
कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बन जाएगा 3x माइनस 4। इधर 3x माइनस 4 पहले से ही बन रहा तो कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने +1 केवल बाहर लिख दिया है। अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया गया तो इधर से x बच गया, इधर से +1 बन गया तो x प्लस 1 आ गया। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आपके x² माइनस x माइनस 132 आ रहा है। 132 के ऐसे दो गुणनखंड किए जाने। अब चूंकि देखिए यहाँ x² गुणांक 1 था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वहाँ पर x² गुणांक 1 नहीं आया कहीं पर। तो यहाँ पर तो और अच्छी बात है, चूंकि एक है गुणनखंड तो हम सीधे सीधे कई बार ऐसा कर लेते हैं कि जब एक गुणनखंड होता है तो केवल इतना सीधे सीधे कह देते हैं कि 132 के यानी अचर पद के ऐसे दो गुणनखंड कर दिए जाएँ, क्योंकि नेगेटिव है तो जिसको घटाने पर यहाँ पर ऐसे गुणांक यानी कि 1 आ जाए। तो इसको हम रिपीट करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। आप देखिए कि देखिए यहाँ पर x² गुणांक चूंकि 1 है और यहाँ पर जो अचर पद है माइनस का 132 है, तो अगर दोनों गुणा करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, माइनस का 132 आ जाएगा। तो इसीलिए हम केवल इतना भी कह सकते हैं कि x² गुणांक 1 होने पर केवल अचर पद के गुणनखंड कर लिए जाएं, और अचर पद जैसा भी हो पॉजिटिव नेगेटिव उसी प्रकार से हम दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि उनका जोड़ना है कि उनको घटाना है। देखिए चूंकि यहाँ 132 नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए 132 के ऐसे दो गुणनखंड के कीजिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 और 11 लिखा गया है। तो जहाँ पर यहाँ पर 1 था इस गुणांक, तो वहाँ पर क्या लिख दिया गया 12 माइनस 11 जो कि 1 ही आता है, और 12 गुणा 11 कितना आता है 132 हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया 12 माइनस 11 लिख दिया, और इस माइनस का और x का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का 11x। अब शुरुआत के दो पदों में हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन ले, जब x कॉमन लिया तो क्या बचा, इधर से x बच गया, इधर से माइनस का 12 बच गया। इसी प्रकार इन दोनों में हम क्या कॉमन लेते हैं 11 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है अंदर x माइनस 12 बचता है। x माइनस 12 दोनों से कॉमन लिया गया तो यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से 11 बच रहा है, तो x प्लस 11 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने गुणनखंड कर लिए। आइए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है x² प्लस 23x प्लस 132। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं x² गुणांक क्या है +1 है। तो अचर पद यानी 132 के ऐसे दो गुणनखंड किए जाए जिनको जोड़ने पर ध्यान दीजिए, हम जोड़ने पर क्यों कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पर कितना है प्लस का 132 आ रहा है। या यूं समझे कि 1 का मल्टीप्लिकेशन 132 का प्लस का 132 का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 132 ही आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। तो इसी के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको टोटल करने पर कितना आना चाहिए, ये 23 आ जाना चाहिए। तो 12 गुणे 11 कितना होता है 132, और 12 और 11 जोड़ दिए जाए तो कितना आ जाता है 23 आ जाता है। तो इसलिए हमने देखिए यहाँ क्या किया है 12 प्लस 11 लिख दिया 23 के स्थान पर, और इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो 12x प्लस 11x आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 आ जाता है। इन दोनों में हम क्या कॉमन लेते हैं 11, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 इधर भी आ जाएगा। और फिर इन दोनों में क्या करेंगे x प्लस 12 जब हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 जब कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा x और इधर क्या बच जाएगा 11, तो x प्लस 11। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करें, जिसमें हम मध्य पद को बांट करके गुणनखंड करते हैं, और इसके लिए एक आइडेंटिटी भी हालांकि होती है, तो उस आइडेंटिटी से भी हम कर सकते हैं। यानी वो आइडेंटिटी ये होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल हो जाता है x² प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो पहले तो हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। यदि आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी तो फिर इस आइडेंटिटी की हेल्प से भी हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी की हेल्प से गुणनखंड करना है एक प्रकार से मिड टर्म स्प्लिटिंग ही, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हम ओरल वे में जो काम हम 3 से 4 लाइनों में करते हैं वो एक ही लाइन में हो सकता है। तो पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।